हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बैंक पीओ और एसएससी सीजीएल की जॉब्स का कंपैरिजन बताऊंगा। क्या कुछ नेचर होता है जॉब का, क्या कुछ डिफरेंस होता है दोनों तरह की जॉब्स में, ताकि आप अच्छे तरीके से अपना जो आने वाला ये साल है जिसमें आपको सीजीएल का भी एग्ज़ाम देना है, बैंक पीओ की भी नई वैकेंसीज आएंगी, तो आप अच्छे से अपनी प्लानिंग कर पाएँ कि आप कौन सी जॉब करने के लिए ज़्यादा इच्छुक हैं या कौन सी जॉब आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके सामने पूरा एक कॉम्प्रहेंसिव कंपैरिजन करूँगा, एक एक सेक्शन को लूँगा और आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि किस तरह की जॉब आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। इसके बाद अगर आप कहेंगे तो मैं दोनों के जो सिलेबस होते हैं और कैसे दोनों की तैयारी आप कर सकते हैं, क्या कुछ डिफरेंस होता है दोनों के सिलेबस में, उस पर भी एक वीडियो आपको दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल की। जॉब प्रोफाइल का मतलब क्या है कि दोनों जॉब्स में काम क्या करना होता है जो भी सेलेक्ट होते हैं एम्प्लॉयज़ उनको। तो अगर मैं पहले बैंक की बात करूं तो इसमें काम क्या होता है कि सबसे पहला जो काम आपका पहला कह लूं या फिर जो मेन काम है जो आपको लाइफ टाइम करना ही रहेगा, वो है कस्टमर सर्विस का। ठीक है, कस्टमर सर्विस में आपके बहुत सारे काम आ जाते हैं, जैसे कस्टमर से बात करना, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना, नए अकाउंट्स खोलना, लोगों को बताना, लोगों की क्वेरीज का आंसर करना, चाहे वो एटीएम से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके अकाउंट से रिलेटेड हो। तो ये सारा जो काम आपको पूरा जिंदगी भर करना पड़ता है वो है कस्टमर सर्विस का। ठीक है, पहला काम इनका मेन इंपॉर्टेंट काम ये होता है। दूसरा जो काम होता है कैश हैंडलिंग का। कैश जो भी आपका बैंक में आ रहा है उसको हैंडल करना, सेफ रखना, सुरक्षित रखना। डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कभी कभी आपको जैसे काम दिया जाता है कि आपको करेंसी चेस्ट से लेकर के बैंक तक या अलग अलग ब्रांचेस तक कैश की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर डाली जाती है। तो कैश हैंडलिंग का भी काम आपको दिया जाता है, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग और थोड़ा बहुत खतरनाक काम भी होता है। दूसरा जो यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्या है, पेमेंट क्लियरेंस का काम है। कोई भी डीडी, ड्राफ्ट या जो भी आपका चेक वगैरह है, सारी जो क्लियरेंस होती है वो आपके जो बैंक पीओ से सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हीं के ऊपर ये जिम्मेदारी दी जाती है। तो ये भी आपका काम होता है। फोर्थ जो काम होता है, जो सबसे बड़ा आपका काम माना जाता है, वो लोन का है कि कैसे आपको लोन डिस्ट्रीब्यूट करना है, किनको देना है, किनको नहीं देना है। ये सारी जो प्रक्रिया होती है पूरी चेकिंग से लेके पूरा क्लियरेंस तक की, ये इसमें भी आपका मेन काम जो आपके बैंक पीओ वगैरह के लोग होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, उन्हीं को करना होता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे है कि अपनी बैंक का जो बिजनेस है वो आपको इम्प्रूव करना रहता है, इन्हेंस करना रहता है। नया नया बिजनेस आपको जनरेट करना पड़ता है। जो भी बैंक के नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं, नई नई स्कीमें आती हैं, उनको लोगों तक पहुँचाना होता है, उस स्कीम के तहत लोगों को लाना भी होता है। ठीक है, तो ये भी एक बैंक का आपका मेन इंपॉर्टेंट काम है। यहाँ पर मैं जो कंपेरिजन कर रहा हूँ वो बैंक की अगर बात करूँ तो मैं पीओ की कर रहा हूँ। एसएससी सीजीएल में भी बहुत सारी आपकी पोस्ट होती हैं, तो यहाँ पे जो हायर लेवल की पोस्ट होती हैं उनके बीच में हम कंपैरिजन यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके बैंक, अगर आप बैंक में जाते हैं तो आप समझ के रखिए कि ये सारे काम आपको करने हैं लाइफ टाइम। ओके, वहीं पे अगर एसएससी सीजीएल के थ्रू आप अगर भर्ती होते हैं, ग्रुप बी की पोस्ट आपको मिलती है, तो आपको क्या क्या मेन काम करने होते हैं। कोई भी आपको पोस्ट मिलती है तो एक तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क करना ही होता है। जो आपका डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाते हैं, चाहे आप सेंट्रल सेक्रेटरीट में जा रहे हैं, चाहे इनकम टैक्स विभाग में जा रहे हैं, या किसी भी टैक्स के डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, एक्साइज टैक्स में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, रेलवे में, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्क है वो तो करना ही है। बेसिक जो ऑफिस का वर्क होता है, डेस्क जॉब जो होती है वो आपको करनी ही होती है। जो भी आरटीआई वगैरह आता है उनको आंसर करने की जिम्मेदारी आपको दी जाती है कि उनको सही सोल्यूशन देना, उनका सही आंसर कैसे करना है, वो सारा काम आपको दिया जाता है। और जो यहाँ पे तीसरा एक यहाँ पे चैलेंजिंग काम होता है रेट्स डालना, इंस्पेक्शन करना, सर्विलांस करना। जैसे आप अगर इनकम टैक्स में सेलेक्ट होते हैं एज अ इंस्पेक्टर तो वहाँ पे आपको रेट्स डालनी भी पड़ सकती हैं। एक्साइज में सेलेक्ट होते हैं तो वहाँ भी आपको रेट्स वगैरह डालनी पड़ती हैं, छापे वगैरह डालने पड़ते हैं, इंस्पेक्शन करना होता है, सर्विलांस भी करना होता है। सीबीआई वगैरह में भी आप एसएससी सीजीएल के थ्रू जाते हैं तो वहाँ पर सर्विलांस और रेड, ये सारे काम होते हैं। तो काफ़ी चैलेंजिंग काम यहाँ पे होता है और काफ़ी एडवेंचरस काम भी माना जाता है एसएससी सीजीएल का। ठीक है, मतलब एक केवल डेस्क जॉब ना होकर के यहाँ पे काफ़ी कुछ फील्ड वर्क भी होता है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको एक्सपोजर मिलता है काम करने का। तो ये तो रही आपकी जॉब प्रोफाइल कि आपको अगर दोनों ही सेक्टर में आप सेलेक्ट होते हैं तो दोनों में से आपको क्या यहाँ पे काम करना पड़ता है। ओके, तो पहला जो हमारा सेक्शन है जॉब प्रोफाइल का वो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरे सेक्शन पे चलते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया, वर्किंग आवर्स का, जो कि एक काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर आप किसी भी नौकरी में सेलेक्ट होते हैं तो आपके काम के घंटे क्या हैं, आपके काम के दिन क्या हैं, ये सिर्फ आप
आपकी जॉब को ही नहीं प्रभावित करते हैं बल्कि आपकी पूरी लाइफ भी ये डिफाइन करते हैं कि आपको पूरी ज़िंदगी उसी तरीके से काम करना है, कितना समय आप खुद को दे पाएंगे, कितना समय अपने परिवार को दे पाएंगे और कैसे आपकी मेंटल स्टेबिलिटी यहाँ पे डेवलप होगी, वो सारा वर्किंग आवर पे ही डिपेंड करता है। तो अगर मैं बैंक की बात करूँ तो बैंक का फिक्स टाइम आपका 10 to 5 का होता है, ये ऑफिशियल टाइम है बैंक का। जबकि अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूँ तो बैंक में जो स्टार्टिंग टाइम है वही केवल फिक्स होता है, ये 5 बजे वाला टाइम है फिक्स नहीं होता है, मतलब प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं कागजों वाली बात अगर हम करें तो वो थोड़ा गलत होगा। यहाँ पे अगर प्रैक्टिकल अप्रोच देखें तो यहाँ पे 5 बजे का टाइम कोई फिक्स टाइम नहीं है। अगर आप ब्रांच मैनेजर हैं या फिर आप असिस्टेंट मैनेजर हैं, पीओ लेवल पे आपकी अगर भर्ती हुई है तो पीओ लेवल से आगे आप बहुत आगे जाते हैं, तो यहाँ पे जो वर्किंग आवर है जब तक आपका बैंक क्लोज नहीं हो जाता है, आपको कई बार 8 बजे तक भी काम करना पड़ सकता है, 8:30 बजे तक भी काम करना पड़ सकता है। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी अगर बताऊं तो ये आपका जो 5 बजे का टाइम है ये आपके जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए ये आपका डिसाइडेड नहीं होता है, डिपेंड करता है आपका काम कैसा है। एक्स्ट्रा आवर भी आपको यहाँ पे पुट करना ही करना पड़ता है और उसका आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट आपको उसकी नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड होती हैं बैंक पीओ के लिए। और यहाँ पे वर्किंग डे की अगर बात करूँ जो 6 दिन यहाँ पे वर्किंग होता है, मंडे टू सैटरडे। बस यहाँ पे आपका डिफरेंस क्या होता है कि दूसरा और जो चौथा सैटरडे या फिर अगर मैं कहूँ आखिरी जो सैटरडे है वो आपका ऑफ होता है, ठीक है। पहले ये हाफ डे हुआ करता था लेकिन अब अभी जो नया आपका नियम आया है उसकी अनुसार ये जो आपका दूसरा और चौथा शनिवार है वो आपका ऑफ रहता है। बाकी के सारे दिन अब जो भी आपके पढ़ते हैं वो पूरे फुल डे आपका वर्क रहता है। तो इतना समझ के रखिए कि बैंक पीओ में जो वर्किंग आवर है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा काम और बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पे आपको करनी पड़ती है। यहाँ पे अगर एसएससी सीजीएल की बात करूँ तो यहाँ पे एक प्रॉपर वर्क शेड्यूल होता है, जो भी आप जैसे एसएससी सीजीएल में कोई एक डिपार्टमेंट नहीं होता, ना तो कोई एक पोस्ट होती है, बहुत डिफरेंट पोस्ट होती हैं। तो जो भी आपका वर्क शेड्यूल है 9 to 5 या 10 to 5 या 10 to 6 जो भी है वो आपका प्रॉपर फिक्स होता है और आपको उतने बजे जाना है और उतने बजे लौट आना है। कुछ अलग केसेस को छोड़ दो, अगर मैं इनकम टैक्स या सीबीआई वगैरह की बात करूँ तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्शन थोड़ा सा देखने को मिलता है, लेकिन बाकी अगर मैं बात करूँ 90% तो आपका प्रॉपर एकदम वर्क शेड्यूल फिक्स ही रहता है। ना तो कोई एक्स्ट्रा और यहाँ पे काम करने की आपको ज़रूरत पड़ती है, ऑफिस आपका बंद होता है, आपको सामान अपना पैक करना है और घर वापस आ जाना है, ठीक है। मतलब सुबह जाना है शाम को लौटना है, एकदम प्रॉपर एकदम फिक्स रहता है। तो काफ़ी आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं अगर आप एसएससी सीजीएल के थ्रू कहीं भी नौकरी कर रहे हैं तो। और ज़्यादातर जगह पर ये 5 वर्किंग डेज ही होते हैं, मतलब मंडे टू फ्राइडे ही आपको काम करना होता है। सैटरडे और संडे को आपको छुट्टी मिलती है और आपको कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता। बल्कि अगर बैंक की बात करूं तो यहाँ पे 6 दिन प्रॉपर हार्ड वर्किंग होता है, बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होकर आपको काम करना पड़ता है। मतलब एक एक चीज़ को एकदम बहुत ही पैनी नज़र से देखना पड़ता है। थोड़ी सी भी मिस्टेक अगर हो जाती है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और यहाँ पे अगर बात करूँ जो भी आपके क्लोजिंग के मंथ्स होते हैं जैसे फरवरी मार्च वगैरह के हो गए तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा आपका काम बढ़ जाता है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। अभी जैसे हमारी नोटबंदी का टाइम आया था तो यहाँ पे बैंक एम्प्लॉयज़ को आपने देखा था, न्यूज़ में भी सुना होगा, कितने कितने लोग तो एक एक 2 हफ्ते से घर तक नहीं गए थे, बैंक में उनको रहना पड़ रहा था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बैंक में आपको देखने को मिलती है। काफ़ी चैलेंजिंग यहाँ पर जॉब हो जाती है एज़ कम्पेयर टू एसएससी सीजीएल। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन आपको मिलता है, आराम से आप जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ वर्क प्रेशर की कि वर्क प्रेशर कितना होता है, पहले ही मैंने आपको बता दिया है जैसा कि वर्क प्रेशर बैंक वाली जॉब में बहुत ज़्यादा होता है, हाई वर्क प्रेशर होता है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डेडलाइन होती है, टाइम की डेडलाइन काफ़ी होती हैं। जैसे आपका अगर क्लोजिंग चल रहा है तो आपको अपने बैंक का क्या कुछ बैलेंस शीट मेंटेन करना है, क्या कुछ अकाउंट का काम करना है, सब कुछ एक प्रॉपर टाइम में ख़त्म करना है। उसमें कोई भी रियायत नहीं बरती जाती है। जब तक बैंक क्लोज नहीं हो जाता है, अकाउंट पूरा जीरो सेटल नहीं हो जाता है, तब तक आप अपनी ब्रांच को बंद नहीं कर सकते हैं। एज अ ऑफिसर आपको वहाँ पे रहना ही पड़ेगा। कोई एक्स्ट्रा वर्क होता है तो वो भी आपको करना पड़ेगा। और जैसा मैंने आपको बताया था 6 दिन का है तो ज़रूरी नहीं कि 6 दिन का है। अगर आप ऑफिसर हैं तो आपको संडे को भी काम करने के लिए बुलाया जा सकता है। जोनल ऑफिसेज में मीटिंग्स हो सकती हैं आपकी संडे वाले दिन भी, तो कोई भी यहाँ पे रियायत नहीं बरती जाती और काफ़ी चैलेंजिंग जॉब होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई वर्क प्रेशर यहाँ पे होता है। दूसरा यहाँ पे क्या है कि नो एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब यहाँ पे आपसे कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता। मतलब किसी
थर्ड पार्टी का यहाँ पे प्रेशर नहीं होता। जो भी प्रेशर होगा आपके बैंक के जो भी ऑफिसर्स हैं या बैंक का जो प्रेशर होगा केवल उन्हीं का प्रेशर होता है। कोई भी पॉलिटिकल यहाँ पे प्रेशर नहीं होता है, किसी और पर्सन का या किसी थर्ड पार्टी का कोई भी प्रेशर आपके ऊपर काम नहीं करता है। ना तो आप उसके लिए बहुत बाध्यकारी होते हैं कि कोई आपसे कोई दबाव बनाने की कोशिश करता है तो आप दब जाइए, ऐसा कोई भी यहाँ पे केस देखने को नहीं मिलता है। तो ये थोड़ा बहुत रिलीफ का काम यहाँ पे आपका करता है। वहीं अगर बात की जाए एसएससी सीजीएल की तो वर्क प्रेशर यहाँ भी होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको मुफ्त में रोटियां तोड़ने को मिलती हैं, वर्क प्रेशर होता है, लेकिन अगर बैंक की बात किया जाए तो काफ़ी कम होता है। ठीक है, आपको पता है 10 to 5 में अगर आपको जाना है तो बस वही जाना है, 5 दिन जाना है, बस 2 दिन छुट्टी मनानी है आपको। ठीक है, और यहाँ पे ज़्यादा एक्स्ट्रा काम आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी इन एक्सेप्शन या कुछ नौकरियों को छोड़ दिया जाए अगर, तो जैसे सीबीआई वगैरह की हो गई या फिर आपके जो टैक्सेस वगैरह की हो गई, तो बाकी सब में आराम से आप काम कर सकते हैं। कोई भी ज़्यादा वर्क प्रेशर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है जितना बैंक वालों में होता है। और काफ़ी यहाँ पे आपको हर एक समय 1 सेकंड की भी आप गलती नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी को समझ लीजिए, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, किसी ने आपके सामने चेक भी अगर रखा हुआ है तो आपको कितनी बार मिलाना पड़ता है तब आप उसको पैसा दे सकते हैं। ऐसे आपने रिलीज कर दिया एक नज़र में देखे बिना देखे, तो उसका अगर गलत पेमेंट हो गया है तो वो पैसा आपको अपने घर से भरना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे चैलेंजेस यहाँ बैंक में होते हैं, जबकि यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर होता है, जो भी आपके ऊपर के अधिकारी हैं, या फिर पॉलिटिकल प्रेशर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। बाहरी दबाव बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका काम करता है एसएससी सीजीएल की जो भी आपकी नौकरियाँ हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल जो प्रेशर होता है वो आपका मौजूद होता है, उससे नकारा नहीं जा सकता है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आता है ट्रांसफ़र कैसा होता है। ट्रांसफ़र मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को यहाँ पे चला रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफ़र के ऊपर भी डिपेंड करती है। आपका कितना फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र होता है, कैसे ट्रांसफ़र होता है, कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर बैंक की बात करूँ तो यूजुअली 2 से 3 साल में आपका ये ट्रांसफ़र होता रहता है। और ये जो ट्रांसफ़र होता है ये सीनियरिटी या प्रमोशन के बेसिस पे होता है। मतलब जैसे आप अगर स्केल 1 है, आपको स्केल 2 में प्रमोट किया गया तो आपको ट्रांसफ़र दिया ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहीं पे आपको स्केल 2 भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अब कहीं कहीं पे ऐसा हो भी सकता है तो एक्सेप्शन का केस अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपको प्रमोशन मिल रहा है तो उसके साथ आपको ट्रांसफ़र भी मिलता ही मिलता है। और ये जो ट्रांसफ़र होता है ये आपका कैसे भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको बगल वाले शहर में ही ट्रांसफ़र दे दिया या फिर एक शहर के दूसरी ब्रांच में ही ट्रांसफ़र दे दिया। आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र के तौर पे शहर भी बदलना पड़ता है, जोन भी बदलना पड़ सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो ट्रांसफ़र आपका 2 से 3 साल में होता रहता है। तो फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र यहाँ पे होता है, ज़्यादा देर दिन तक या ज़्यादा साल तक एक जगह पर आप टिके नहीं रह सकते हैं। एसएससी सीजीएल की अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र होता है वो बैंक की तुलना में काफ़ी कम होता है। मतलब ज़्यादा ड्यूरेशन पे होगा, 4 से 5 साल में आपका ट्रांसफ़र हो गया, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 7 से 8 साल भी हो सकता है ट्रांसफ़र यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो CCS की जो नौकरी है, मतलब सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस की नौकरी है, वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होता क्योंकि इनकी पोस्टिंग कहाँ पर होती है, न्यू दिल्ली में ही होती है। तो ये आजीवन यहीं पर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू दिल्ली में इनकी जिनकी पोस्टिंग है वो न्यू दिल्ली में ही रहते हैं। और सबको अगर इनको छोड़ दिया जाए तो और सबका जो ट्रांसफ़र है 4 से 5 साल या और ज़्यादा ड्यूरेशन में आपका होता रहता है। और इस ट्रांसफ़र का बेसिस भी सीनियरिटी या प्रमोशन होता है। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो बैंक में आपका ट्रांसफ़र जो है ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है और एसएससी सीजीएल में आपका ट्रांसफ़र थोड़ा कम फ्रीक्वेंट होता है। लेकिन यहाँ पे आपकी पोस्टिंग भी यहाँ पे मैटर करती है। एसएससी सीजीएल में भी मैं आपको बताऊँगा पोस्टिंग कैसे आपकी हो सकती है। तो ट्रांसफ़र का केस यहाँ पर ये बनता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अगर प्रमोशन की बात करें या फ्यूचर ग्रोथ की अगर बात करूं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको किसी भी नौकरी में सेलेक्ट होने के लिए अपना कैरियर जो चुनने की बात होती है उसमें आप फ्यूचर ग्रोथ तो ज़रूर देखते हैं कि अगर आप एज अ पीओ अगर भर्ती हुए हैं तो एज अ पीओ ही आप रिटायर होंगे या फिर उसमें आपको कुछ यहाँ पे ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। तो जाहिर सी बात है, हम यहाँ पे बैंक में बात करें तो बैंक में जो भी आपका प्रमोशन होता है या फ्यूचर ग्रोथ होती है वो आपके जो इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं उसके ऊपर भी बेस्ड होता है। आप के बैंक में इंटरनल एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, आप उनको देते रहिए तो उससे आपका जो बेस सैलरी है वो भी आपकी बढ़ती रहती है और आपके जो प्रमोशन के चांसेस हैं वो भी आपके इंप्रूव होते रहते हैं। और ये आपका जो प्रमोशन होता है 2 से 3 साल में आपका मिलता रहता है। आप प्रमोशन लेते रहेंगे, आपका ट्रांसफ़र भी होता रहेगा। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात बैंक में ये होती है कि इसमें जो आपका प्रमोशन है वो प्रमोट हो के आप बैंक के सबसे हाईएस्ट पोजीशन तक पहुँच सकते हैं। मतलब अगर बैंक में आप किसी भी पर्सन को देखते हैं, CMD है, वो MD है, तो वो एक ना एक दिन एज अ PO ही भर्ती हुआ रहा होगा,
तभी वो वहाँ तक पहुँच पाया है। इसमें ऐसा कोई डायरेक्ट नहीं होता है कि आपकी सीएमडी की भर्ती हो या एमडी की भर्ती हो। ये जो पीओ से सेलेक्ट होते हैं बच्चे, जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, वही जाके आगे बनते हैं। वो अपने टैलेंट पे होता है और आपकी प्रमोशन और आपके ज्ञान पे डिपेंड करता है कि आप कितना आगे जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं, इससे बैंक मैनेजर, फिर एजीएम, फिर जीएम, और इसके आगे आपका बढ़ता ही रहता है सीएमडी, एमडी तक आपका पूरा आप बन सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जैसे यहाँ पे आपको बता दिया कि अगर आप पीओ से भर्ती हो तो जीएम से आगे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप पूरा आगे बढ़ सकते हैं और बहुत ही अच्छे चांसेस होते हैं यहाँ पे ग्रोथ के। ठीक है, तो बहुत अच्छा माना जाता है ग्रोथ के लिए, बैंक का सेक्टर बहुत ही अच्छा है। वहीं अगर बात की जाए एसएससी सीजीएल की, तो यहाँ पे जो आपका प्रमोशन होता है वो ज़्यादातर डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से डिपार्टमेंट में है आप, उसकी उस डिपार्टमेंट की क्या पॉलिसी है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है नो फिक्स्ड क्राइटेरिया, मतलब हर एक डिपार्टमेंट की अपनी अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं, कौन सा डिपार्टमेंट कैसे फॉलो कर रहा है। सीनियरिटी के बेसिस पे भी आपका प्रमोशन हो सकता है, आपके वर्क टैलेंट को भी देखते हुए आपका प्रमोशन हो सकता है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर 4 से 5 सालों में आपका प्रमोशन होता है। लेकिन यहाँ पे सीजीएल में क्या है कि अगर आप मान लीजिए कि आप ग्रेड बी से भर्ती हुए हैं तो आप ग्रेड ए तक जा सकते हैं। ठीक है, ग्रेड ए तक आप जा सकते हैं, लेकिन टॉप पोजीशन आप हासिल नहीं कर सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में। टॉप पोजीशन आप कहीं भी हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो टॉप पोजीशंस होती हैं वो ज़्यादातर जो आईएएस, आरएएस या आईएफएस जो आपके ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए वो रिजर्व होती है। तो टॉप पोजीशन पे आप नहीं पहुंच सकते हैं एसएससी सीजीएल के थ्रू। तो ये इसका ड्रॉबैक है, जबकि बैंक में ऐसा कुछ नहीं है। आप पीओ से भर्ती हो करके टॉप पोजीशन तक पहुंच सकते हैं, कोई भी लिमिटेशन यहाँ पे नहीं अप्लाई होती है। ठीक है, तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ग्रोथ यहाँ भी है, बैंक में भी और एसएससी सीजीएल में भी है, लेकिन इसमें लिमिटेशन है। इसमें लिमिटेशन जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। जैसे आपकी यहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से भर्ती होती है तो आगे चल के आप जो है 3 से 4 सालों में आप असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं, कमिश्नर बन सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो टॉप की पोजीशंस होती हैं ज़्यादातर वो जो कि आपकी यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट होती है उनके द्वारा, उनके लिए वो थोड़ी सी रिजर्व मानी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है। बाकी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको अच्छी पोजीशन नहीं है, यहाँ भी काफ़ी अच्छी पोजीशन आपको मिलती है। नेक्स्ट बात करता हूँ अगर मैं सोशल स्टेटस की, जो कि एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है हमारे खास तौर पे भारतीय समाज में। जो सोशल स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है किसी भी नौकरी को लेकर के। ठीक है, यहाँ पे पैसे से मतलब नहीं होता है, सोशल स्टेटस काफ़ी मायने रखता है। जैसे अगर मैं बैंक की बात करूँ तो बैंक की जो नौकरी, अगर आप किसी को कहते हैं कि आप बैंक में एज अ मैनेजर हैं या कोई है, तो काफ़ी रिस्पेक्टेड जॉब मानी जाती है, काफ़ी अच्छी जॉब मानी जाती है, काफ़ी सम्मानित नज़र से आपको देखा जाता है और काफ़ी सम्मान आपको समाज में मिलता है। लेकिन अगर बात की जाए कि सोशल स्टेटस क्या है, तो नॉर्मल ही है, बहुत ज़्यादा इसका हाइप नहीं है कि आप बैंक में हैं तो बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस मिल रही है। हाँ, इम्पोर्टेंस है, आपकी गवर्नमेंट जॉब है, आप मैनेजर हैं, जो भी हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसकी अगर इम्पोर्टेंस की बात करूँ थोड़ा नॉर्मल लेवल पे ही रहती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एसएससी सीजीएल की बात करूँ, इसके थ्रू अगर आप बताते हैं कि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं तो काफ़ी पावरफुल जॉब आपकी समझी जाती है। और सोशल स्टेटस जो है वो बैंक की तुलना में काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ सोशल स्टेटस वाइज एसएससी सीजीएल जॉब इज़ बेटर देन बैंक पीओ। ठीक है, कि एसएससी सीजीएल की जो जॉब होती है सोशल स्टेटस वाइज भी काफ़ी अच्छी समझी जाती हैं, क्योंकि इसमें पावर ज़्यादा होती है, आपके पास काफ़ी पावर्स होती हैं। आप अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं तो आपके पास वैसी पावर्स भी होती हैं। आपकी जो सैलरी है या जो भी आपका लेवल है वो तो आपका सेम रहता ही है, लेकिन यहाँ पे एसएससी सीजीएल की जॉब में आपको पावर मिलती है, जिसकी वजह से आपका जो सोशल स्टेटस है वो काफ़ी हाई होता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करें अगर हम सैलरी की अगर बात करें तो बैंक पीओ और एसएससी सीजीएल की सैलरी में जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि ये आपका लगभग सेम रहता है। लेकिन अगर जैसे बात करूँ मैं 7th पे कमीशन के बाद जो एसएससी सीजीएल के थ्रू ग्रुप बी में जो भर्ती होंगे उनकी जो सैलरी होगी वो बैंक पीओ की तुलना में थोड़ी सी अधिक होगी। हालांकि बैंक की अभी भी सैलरी में यहाँ पे रिवीजन हुआ है, सैलरी इनकी भी बढ़ी है, लेकिन अभी 7th पे कमीशन के बाद एसएससी सीजीएल के थ्रू जो भी आप भर्ती होंगे वो उनकी सैलरी थोड़ा सा ज़्यादा होगी। सैलरी इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती, लगभग सेम ही रहती है। दोनों गवर्नमेंट की आपकी जॉब है, सेम पोजीशन की जॉब होती हैं, तो आपकी सैलरी इतनी मैटर नहीं करती है, क्योंकि सेम ही लगभग सैलरी होती है। और अगर आपका बैंक वाला 38,000 पा रहा है, 34 से 38,000 पा रहा है, तो ऐसे सीजीएल के थ्रू अगर आप भर्ती होते हैं, अगर आप ग्रेड बी में हैं तो डिफरेंट पोजीशन पे 46,000 हो सकती है, 40,000 हो सकती है, 42,000 या फिर 38,000 ऐसे आपकी हो सकती है। तो एसएससी सीजीएल में तो आपका 20,000 से लेके 46,000 तक की आपको पोस्ट मिलती है। बैंक पीओ में आप अगर आप भर्ती होते हैं तो आपको
32,000 से लेकर के 38,000 के बीच की आपकी स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो सैलरी वाइज दोनों ही सेम है, सैलरी में कोई भी ज़्यादा आप अंतर नहीं पाएंगे, बल्कि अंतर आपको थोड़ा सा यहाँ पे काम करने के तरीके और पावर में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आपका यहाँ पे अगर कंक्लूजन में आपको बताऊं कि दोनों ही जॉब्स के क्या कुछ फ़ायदे हैं, प्रो कॉन्स क्या हैं, फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, तो आप आसानी से अपने आप को इवेल्युएट कर पाएंगे कि आप कौन सी फील्ड में जॉब करने के लिए ज़्यादा सुटेबल अपने आप को पाते हैं। तो अगर मैं बैंक जॉब की पहले बात करूँ तो इसके प्रो क्या हैं, मतलब इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पे हाई प्रमोशन चांसेस हैं। मतलब आप बैंक पीओ मतलब स्केल 1 से आप भर्ती हो करके आगे चल के आप CMD तक बन सकते हैं, MD तक बन सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही हाई चांसेस होते हैं बैंक में, ठीक है। हाई प्रमोशन चांसेस हैं यहाँ पे। बेटर सैलरी है, सैलरी भी इनका काफ़ी अच्छा होता है। जो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं लगभग उन्हीं से मिलती जुलती इनकी सैलरीज आपकी होती हैं, ठीक है। कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता, ना तो आपका स्टेट लेवल पे ना तो सेंट्रल लेवल पे, मतलब पॉलिटिकल प्रेशर नहीं, ब्यूरोक्रेटिक कोई भी प्रेशर नहीं होता है बैंक पीओ की जॉब में, या जो भी आप बैंक में जॉब करते हैं उसमें जो आपके बैंक के अधिकारी होते हैं केवल उन्हीं का जो वर्क प्रेशर होता है वही होता है, और कोई भी प्रेशर आपके ऊपर नहीं होता है। लोअर लोन रेट्स जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकते हैं। अगर आप बैंक के एम्प्लॉय हैं तो आप जो भी लोन लेंगे औरों की तुलना में आपको जो लोन रेट्स हैं वो काफ़ी कम मिलेंगी, और आपको जो लोन होगा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, आप अपने फ्यूचर को काफ़ी अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। हालांकि इसमें आपकी कुछ कमियां भी हैं, जैसे क्या है, रूरल पोस्टिंग भी होती है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि एज आ बैंक पीओ आप हमेशा शहर में ही पोस्टिंग पाएँ, आपकी गांव में भी पोस्टिंग हो सकती है, कई सारी जगहों पे रिमोट एरियाज़ में भी पोस्टिंग आपको दे सकते हैं, ठीक है। वर्क प्रेशर क्या होता है यहाँ पे, हाई होता है। पब्लिक डीलिंग आपको करनी होती है, मतलब एक अनपढ़ आदमी से लेकर के एक बहुत बड़े आदमी तक आपको डील करना पड़ता है। मतलब बहुत पढ़े लिखे आदमी को भी आपको ही डील करना है, और एकदम अनपढ़ आदमी गाँव वाले आदमियों को भी आपको डील करना है। तो आपके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। किसी को कुछ ज़्यादा समझ में आता है और किसी को समझाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बहुत ही हाई वर्क प्रेशर होता है, और आपको काम बहुत ही यहाँ पे एक्यूरेटली करना होता है। थोड़ी सी भी गड़बड़ी आपके लिए काफ़ी परेशानी का सबब बन सकती है। यहाँ पे और कौन क्या हो सकता है कि एक्स्ट्रा वर्किंग आवर या डे। एक्स्ट्रा वर्किंग आवर का मतलब कि क्लोजिंग टाइम यहाँ पे ऑफिसर्स के लिए तो कोई होता नहीं। अगर आप क्लर्क हैं तो आपके लिए क्लोजिंग टाइम है 10 to 5 की नौकरी, 5 बजे आप छुट्टी पा सकते हैं। लेकिन एज अ ऑफिसर आपको यहाँ पे छुट्टी नहीं मिलती है, आपको बैंक की पूरी जिम्मेदारी होती है, पूरी ब्रांच की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा जब भी ज़रूरत होगी, और ज़्यादातर ये आपको हर दिन ही ज़रूरत होती है इसकी। और वर्क के साथ साथ एक्स्ट्रा डे भी आपको वर्क करना पड़ेगा। संडे को भी आपको बुलाया जा सकता है, सैटरडे को भी छुट्टी वाले दिन बुलाया जा सकता है। उसमें आप कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि आज छुट्टी का दिन है। तो ये इसके क्या है, कुछ आपके कॉन्स हैं, कुछ कमियां हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं अगर आप यहाँ पे बैंक पीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो। दूसरा अगर मैं बात करूँ SSC CGL की, तो SSC CGL में क्या है कि यहाँ पे गुड प्रमोशन चांसेस हैं। मतलब बैंक पीओ की तरह तो नहीं आप हाईएस्ट पोजीशन पहुंच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रमोशन के चांसेस आपकी काफ़ी अच्छे होते हैं। प्रमोशन आपको मिलता रहता है, और हर एक प्रमोशन के साथ साथ आपकी जो पावर होती है वो बढ़ती रहती है। सोशल स्टेटस काफ़ी हाई होता है आपका समाज में, कि आप अगर बताते हैं कि आप इनकम टैक्स ऑफिसर हैं या फिर आप सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज में हैं, तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर। जो भी आप की ये बातें सुनेगा या आपको सुनेगा वो आपके साथ जो है रिलेशनशिप डेवलप करना ही चाहेगा। तो काफ़ी हाई सोशल स्टेटस होता है। पावरफुल जॉब होती हैं, काफ़ी सारी इमेंस पावर आपके पास होती हैं। जिस भी फील्ड में आप हैं आपके पास काफ़ी पावर्स होती हैं, ठीक है। तो ये पावरफुल जॉब्स होती हैं आपकी SSC CGL की। और यहाँ पे ये मेन इंपॉर्टेंट हाईलाइट क्या है, गजटेड पोस्ट। इसमें कुछ पोस्ट आपको गजटेड भी मिलती है, मतलब गजटेड ऑफिसर की पोस्ट आपको मिलती है SSC CGL के थ्रू ही, ठीक है। मतलब आपको और कोई IAS या PCS का एग्जाम क्लियर करने की जरूरत नहीं, आप SSC CGL के थ्रू भी गजटेड पोस्ट पे जा सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखिए, बैंक पीओ में आपको गजटेड पोस्ट वैसे नहीं मिलती है। यहाँ पे सैलरी भी आपकी क्या होती है, बेटर होती है, अच्छी सैलरी होती है। आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी होती है, और जैसे आपका कमीशन बदलता है, जैसे अब 7th पे कमीशन आ गया तो आपकी जो सैलरी होती है उसमें हाई किया, उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। तो सैलरी भी अच्छी मिलती है, और सैलरी के अलावा और बहुत कुछ भी आपको मिलता है, आप सबको पता ही होगा। कमियाँ क्या क्या हो सकती हैं, रिमोट पोस्टिंग हो सकती है। मतलब एज आ SSC CGL अगर आप क्लियर करते हैं, क्रैक करते हैं, जरूरी नहीं कि आपको आपके होम टाउन में ही जॉब मिले या फिर होम स्टेट में ही जॉब मिले। आपका स्टेट तक चेंज हो सकता है, टाउन तक चेंज हो सकता है। अगर आप यहाँ पे दिल्ली से भर रहे हैं, यूपी से भर रहे हैं, पंजाब से भर रहे हैं, तो आपको दक्षिण भारत या भारत के किसी आपके जो
केंद्र शासित राज्य हैं, दमन दीव, अंडमान निकोबार, कहीं भी भेजा जा सकता है, उसके लिए आप कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो रिमोट पोस्टिंग के चांस इसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एसएससी सीजीएल की एक कमी है। मतलब अगर आप अभी दिल्ली यूपी में हैं या बिहार में हैं तो आपको भेजा जा सकता है साउथ इंडिया में भी, और उसमें कोई भी कंप्लेन नहीं चलती है आपकी। नेक्स्ट बात क्या है कि पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पे। मतलब जो अगर बात करूँ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको ऐसी जगह पे काम ही करने को मिलता है जो कि इन सारी चीज़ों से बंधा हुआ है। मतलब पॉलिटिकल तौर पे भी और ब्यूरोक्रेटिक तौर पे भी वो बंधा हुआ है, क्योंकि आपके ऊपर जो सीनियर्स होते हैं सारे आईएएस अफसर्स होते हैं, तो वो आपका काफ़ी यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है। फिर क्या है, कैन नॉट गेट हाईएस्ट पोजीशन, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट की जो हाईएस्ट पोजीशन है वो आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन 99% तो केस ऐसे ही हैं कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। उसके लिए आपको जो भी एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स हैं जैसे आईएएस वगैरह के एग्ज़ाम्स हैं वो आपको क्लियर करने होंगे, तो उसके बाद आप पहुंच सकते हैं उस पोजीशन तक। तो ये हैं एसएससी सीजीएल की कुछ कमियां जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर ये आपके लिए कमियां नहीं हैं तो आप एसएससी सीजीएल के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने किसी भी एक पक्ष को नहीं लिया है, दोनों पक्ष की जो भी खासियत है या जो भी कमियां हैं दोनों को यहाँ पे बराबर तौर पे आपको गिनाया है। अब आप अपने लिए सोच सकते हैं कि आपके लिए कौन सी जॉब बेटर हो सकती है। एसएससी सीजीएल के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बैंक पीओ के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोनों के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको दोनों के सिलेबस को अच्छे ढंग से पता होना चाहिए, क्या कुछ आता है क्या कुछ लेवल है ये पता होना चाहिए, तो आप दोनों के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो मैंने अभी जॉब का केवल बताया है कि क्या जॉब्स होती हैं, ताकि आप अपने आप को उसी तरीके से या उसी माइंडसेट के साथ चलें। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं लेकिन वो बैंक पीओ बनना चाहते हैं। उनको ये नहीं पता होता बैंक पीओ बनने के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ भूचाल आने वाला है, कि आपको खाना खाने का टाइम भी नहीं मिल सकता अगर ऐसे नोटबंदी वाली कंडीशन आ जाती है तो, या फिर जब आपका क्लोजिंग का समय होता है तो क्या हाल होती है, वो जो काम करता है केवल वही समझ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको अभी से लेकर के चलनी होगी। आपकी कंडीशन आपकी ऐसी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो पोस्टिंग है वो स्टेट के बाहर ना हो या फिर कहीं और ना हो शुरुआत में, तो आप अगर एसएससी सीजीएल में भर्ती होते हैं तो ये तो होना पक्का ही है। अगर आप बैंक में हैं तो आपको होम जोन मिल सकता है, चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप अगर किसी उत्तर प्रदेश या किसी भी दिल्ली के जोन में है तो वो भी आपको मिल सकता है। होम सिटी ना मिले लेकिन होम जोन तो मिल ही सकता है, तो आप अपने स्टेट के अंदर ही रह सकते हैं। बाद में प्रमोशन होके किसी भी स्टेट में जाएंगे वो आगे आने वाले समय में तय होगा, लेकिन शुरुआत में आपको अपना ही जिला या अपना ही जोन मिलेगा। लेकिन एसएससी सीजीएल में ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। फिर अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए कि इसी तरह से आपको काम करना है, ताकि आगे जाके आपको नौकरी छोड़ने की कंडीशन ना आए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है नौकरी छोड़ रखी है उन लोगों ने सिर्फ इन्हीं छोटे छोटे कारणों की वजह से जो उन्होंने पहले नहीं सोचे थे कि ऐसा हो गया है, अब वो क्या करें। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, और ये जो कंपैरिजन है ये भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी आगे आने वाली प्लानिंग के लिए। क्योंकि 2017 आपका शुरू हो चुका है, अब आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो 2017 के लिए सारे अलाइन हो गए हैं, पाइपलाइन हो गए हैं। आईबीपीएस ने भी अपना कैलेंडर निकाल दिया, एसएससी सीजीएल का कैलेंडर तो पहले से ही आया हुआ है। सारी जॉब्स आपको यहाँ पे पता चल चुकी हैं कैसे होनी है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को भी इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए करिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आपके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक सिलेबस का भी आपको बताऊँ कि एसएससी सीजीएल और बैंक पीओ का सिलेबस में क्या डिफरेंस है और क्या कुछ आपको पढ़ना चाहिए दोनों की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर एक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उस पर एक वीडियो आपको प्रिपेयर करके दे सकूँ जो आपके आने वाले जो साल है इसमें जो नौकरियाँ आपकी निकल रही हैं इसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे और लोगों तक भी आप शेयर कर सकते हैं, जिससे और लोगों तक भी ये जानकारियाँ पहुंच सकें और एक जो प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव होता है वो सबके साथ शेयर हो सके कि क्या असलियत है और क्या आपके कागजी कार्रवाई होती है, जो कागजों में क्या लिखा जाता है और असलियत क्या है, वो सारी चीज़ें एकदम साफ साफ क्लियर हो सके। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।